इनका युग This meeting is being recorded. अब यहाँ पे दूसरी बात बताई है। सांप्रदायिकता के तीन लक्षणों में दूसरा लक्षण बताया है प्रशंसा और निंदा। अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरी संप्रदायों की निंदा। आजकल वो जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है बहुत सारे में। एकांतिक आग्रह यानी बहुत आग्रह, दूसरों की बात तो सुनते ही नहीं है, अपनी ही बात बोले जाते हैं बोले जाते हैं बोले जाते हैं, तो वो एकांतिक आग्रह वाली बात। ये संप्रदाय की उन्माद के तीन लक्षण बताए हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी ने। भगवान महावीर अहिंसा की गहराई में पहुंच चुके थे, इसीलिए उन्होंने उन पर सांप्रदायिक उन्माद आक्रमण नहीं कर सका। अब इसे यूं कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक उन्माद उन पर आक्रमण नहीं किया, इसीलिए वो गहराई में पहुंच गए, यानी केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए और तीर्थ की स्थापना की। जबकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास आओ तो ही मुक्ति होगी, कभी नहीं कहा कि मेरे पास आओगे तो ही मुक्ति होगी, नहीं, कैसे भी मुक्ति हो सकती है। सिद्धों के पूर्व अवस्था के 15 भेद बताए गए हैं। इसे उल्टा भी कहा जा सकता है, भगवान महावीर पर सांप्रदायिक उन्माद का आक्रमण नहीं हुआ, इसीलिए वे अहिंसा की गहराई में जा सके। आत्मोपम्पी की दृष्टि को विकसित किए बिना जो धर्म के मंच पर आता है उसके सामने धर्म गौण और संप्रदाय मुख्य होता है। आत्मोपम्पी यानी आत्मा को समान समझने की भावना। आत्मोपम्य आत्मा को गहराई से जानने, सबको समान समझने की। अहिंसा कहाँ पालन होती है? स्वयं की आत्मा जैसी दूसरों की आत्मा को जाने, तब अहिंसा का पालन बहुत गहराई से होता है। अगर हम सोचें मुझे दुख हो रहा है, दूसरों को भी हो सकता है ना, तब अहिंसा का पालन बहुत गहराई से होता है, आत्मोपम्य की भावना से। आत्मोपम्य की दृष्टि को विकसित कर धर्म के मंच पर आने वाले व्यक्ति के सामने धर्म मुख्य संप्रदाय, अब जिसमें आत्मोपम्य की भावना गौण हो जाती है उसके लिए संप्रदाय बड़ा हो जाता है और धर्म गौण हो जाता है, और जिसके लिए आत्मोपम्य की भावना गहरी होती है उसके लिए धर्म बड़ा होता है, संप्रदाय गौण हो जाता है, यानी सेकंड प्रायोरिटी रहती है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी हो जाती है? धर्म की। भगवान महावीर ने संप्रदाय को मान्यता दी पर मुख्यता नहीं दी। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी? धर्म को दी। उनकी सेकंड प्रायोरिटी संप्रदाय था। जो लोग संप्रदाय को मुख्य बताते हैं उनके दृष्टिकोण को महावीर ने सराहनीय बताया। संप्रदाय को मुख्यता दे रहे थे उनके दृष्टिकोण को महावीर ने सारहीन बताया। मुच्छामि दुक्कडम, सारहीन बताया। जो धर्म नेता अपने उपस्थान में आने वाले के लिए मुक्ति का द्वार खोलते हैं, दूसरों के लिए बंद रखते हैं, महावीर की दृष्टि में अहिंसक नहीं है, वे ही कल्पना के ताने बाने में उलझ रहे हैं। यानी ये कहा जाता है कि जो भी है ऐसा अगर कहते हैं ना कि मेरे पास आओ तो ही मुक्ति होगी, मेरे संप्रदाय में आओगे तो ही मुक्ति होगी, ये सब जो है तो कहते हैं कि आ, मतलब भगवान कहते हैं कि उनकी दृष्टि में अहिंसक नहीं है। भगवान महावीर ने मोक्ष अनुबंध किसी संप्रदाय के साथ नहीं माना किंतु धर्म के साथ माना है। मतलब ये जो मोक्ष का अनुबंध है, मोक्ष में जाने का जो रास्ता है या मोक्ष का जो अनुबंध है, मोक्ष के साथ जो अटैच होता है, मतलब मोक्ष जान कोई भी जो जाता है मोक्ष, तो वो कैसे जा सकता है? जरूरी नहीं है कि सिर्फ जैन धर्म वाला ही मोक्ष जाए, ये मैंने आपको पहले ही बोला है। किंतु मोक्ष का जो अनुबंध होता है, यानी जो मोक्ष जाने का संबंध है वो किसके साथ है? ज्ञान दर्शन चारित्र तप, जो भी उनकी आराधना करेगा वो मोक्ष चला जाएगा। सिंपल सी बात है। भगवान अश्रुत्वा केवली, अश्रुत्वा केवली मतलब होता है जिसने धर्म के बारे में न कभी सुना, न कभी देखा, न कभी जाना, और वो केवली बनकर सिद्ध बन जाते हैं। कौन थी? मरुदेवा माता। अतीर्थिक सिद्ध कह दो, अश्रुत्वा केवली कह दो, है ना, गृहस्थ गृहलिंग सिद्ध कह दो, मरुदेवा माता के कई नाम हो सकते हैं यहाँ पे। तो मरुदेवा माता जो थी, अब यहाँ पे भगवान कहते हैं अश्रुत्व केवली के सिद्धांत की स्थापना कर असांप्रदायिक दृष्टि को चरम बिंदु तक ले गए। यानी जरूरी नहीं है कि संप्रदाय हो तभी मुक्ति होती है,
बिना संप्रदाय के भी मुक्ति होती है, जहाँ संप्रदाय होता ही नहीं है वहां पे भी मुक्ति हो रही है। एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना। अश्रुत्वा केवली उस व्यक्ति का नाम है जिसने धर्म कभी सुना नहीं, किंतु अपनी नैसर्गिक यानी आत्मा की विशुद्धि होने से, अपने आप अपने भावों की विशुद्धि होते होते वह कहाँ पहुंच जाते हैं? केवली की कक्षा तक पहुंच जाते हैं। अश्रुत्वा केवली के साथ किसी संप्रदाय, परंपरा, धर्माराधना की पद्धति का संबंध नहीं होता। जरूरी नहीं किसी संप्रदाय में दीक्षित है, किसी परंपरा में, कि कुछ धर्म किया है, कि कोई संबंध जरूरी है। आत्मा की जैसे विशुद्धि हुई, भाव चढ़े और केवली हो गए। उस संप्रदाय मुक्त व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी मानकर भगवान ने धर्म की असांप्रदायिक सत्ता को मान्यता दी। भगवान महावीर ने एक सिद्धांत की स्थापना की, एक और सिद्धांत की स्थापना। उनके संग किसी भी संप्रदाय में प्रवर्जित व्यक्ति मुक्त हो सकता है। बहुत बड़ी बात कह दी भगवान ने, मतलब किसी भी संप्रदाय में दीक्षित हो जाए, इन्हें अन्य तीर्थिक कहा जाता है। जैन मुनि के वेश को छोड़कर जितने भी साधु होते हैं वो अन्य तीर्थिक कहलाते हैं। तो किसी भी संप्रदाय में दीक्षित हो जाए वो भी मोक्ष जा सकता है। कब? जब उसके भाव निर्मल और विशुद्ध पवित्र बन जाते हैं। इस स्थापना में संप्रदाय के बीच व्यवधान डालने वाले खाइयों को पाटने का प्रयत्न किया। कोई भी संप्रदाय किसी व्यक्ति को मुक्ति का आश्वासन दे सकता है यदि वह धर्म से अनुप्रणित हो। कोई भी संप्रदाय अगर कहता है ना कि धर्म से मुक्ति हो रही है, जब वो धर्म व्यक्ति है ना धर्म से अनुप्रणित, यानी धर्म में रचा पचा, धर्म से रंगा हुआ हो, धर्म से रचा पचा और धर्म में रंगा हुआ हो, तभी वह मुक्त हो सकता है। और कोई भी संप्रदाय किसी व्यक्ति को मुक्ति का आश्वासन नहीं दे सकता जब तक वह धर्म से अनुप्रणित न हो, यानी धर्म में रचा पचा न हो। जब वो धर्म ही नहीं करेगा तो मुक्त कैसे होगा? धर्म करेगा वही मुक्त हो सकता है ना। ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करेगा तो ही वह मुक्त हो सकता है। मोक्ष को संप्रदाय की सीमा से मुक्त कर भगवान महावीर ने धर्म की असांप्रदायिक सत्ता के सिद्धांत पर दोहरी मोहर लगा दी। भगवान महावीर ने मुनित्व के महान प्रवर्तक थे। वे मोक्ष की साधना के लिए मुनि जीवन बिताने को बहुत आवश्यक मानते थे। फिर भी उनकी प्रतिबद्धता का अंतिम स्पर्श सच्चाई के साथ या किसी नियम के साथ नहीं था। अब यहाँ पे एक और बात बताते हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के। भगवान महावीर मुनित्व के महान प्रवर्तक थे। अब उन्होंने साधु साध्वी आदि सबको दीक्षा दी है, मतलब उनके हिसाब से जो मुनि बनता है, अभी हम क्या बोलते हैं, अगर कोई आचार्य बन गया तो कितने भव? 3 भव, है ना, इतने भव। कोई साधु बन गया, शुद्ध साधुपन का अच्छे पालन कर लिया तो कितने भव? 15 भव। ऐसे बताते हैं कि नहीं बताते हैं? तो क्यों बताते हैं? क्योंकि उसने साधु जीवन का अच्छे से पालन किया है। और बहुत कठोर चर्या होती है, बहुत मुश्किल होता है। श्रावक की बजाय साधु जीवन बहुत कठोर होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे बताया कि मोक्ष की साधना के लिए मुनि जीवन को बिताना आवश्यक माना है, लेकिन अनिवार्य नहीं। ठीक है, दोनों बातें कर दी। लेकिन उनकी अंतिम सच्चाई क्या थी? अंतिम सच्चाई थी कि किसी नियम के साथ बद्ध नहीं है। अंतिम सच्चाई, अंतिम स्पर्श सच्चाई के साथ था, किसी नियम के साथ नहीं। मतलब मुनि होकर ही मोक्ष जाए ये नियम जरूरी नहीं था, लेकिन मुनि होने पर वो मोक्ष जल्दी जा सकता है, ऐसा बताया जाता है। भगवान ने गृह लिंग सिद्ध की स्वीकृति देकर क्या मोक्ष सिद्धि के लिए मुनि जीवन की एक छत्र की चुनौती नहीं दी? घरवासी गृहस्थ किसी भी क्षण मुक्त हो सकता है। इसका अर्थ है धर्म की आराधना अमुक प्रकार के वेश में अमुक प्रकार की जीवन प्रणाली को स्वीकार किए बिना भी हो सकती है। अब भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान कहाँ आया? हमने क्या पढ़ा अभी? क्या उन्होंने साधु जीवन स्वीकार किया था? क्या वो श्रावक बने थे? क्या वो धर्म की बहुत अटूट आस्था वो कर रहे थे, आचरण कर रहे थे? नहीं, वो बैठे बैठे भावों में विशुद्धि बनी। अनासक्त तो थे, भावों की विशुद्धि इतनी बड़ी कि वो बैठे बैठे आदर्श महल में, मतलब शीश महल बोल दो, आदर्श गृह बोल दो, जो भी बोल दो, बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान ही हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये बात सत्य सिद्ध होती है। जीवन व्यापी सत्य जीवन को कभी
कहीं भी आलोकित कर सकता है। इस सत्य को अनावृत कर भगवान ने धर्म को आकाश की भांति व्यापक बना दिया। यानी जो सत्य होता है वो कहीं भी अनावृत यानी आवरण हट सकता है। जैसे भरत को कांच के महल में बैठे बैठे, आदर्श स्नान घर में, कोई स्नान घर कहता है, कोई आदर्श गृह कहता है, जहां पे भी बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया। मरुदेवा माता को हाथी के औहदे पे बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया। तो सत्य का प्रकाशन जो होता है वो कहीं भी हो सकता है। इस सत्य को अनावृत कर भगवान ने धर्म को आकाश की भांति व्यापक बना दिया। प्रत्येक बुद्ध सिद्ध का सिद्धांत सांप्रदायिक दृष्टि से मुक्त विद्रोह है। प्रत्येक बुद्ध किसे कहते हैं? किसी एक निमित्त को पाकर प्रतिबुद्ध होते हैं। किसी एक निमित्त को पाकर जो प्रतिबुद्ध हो जाते हैं उनको प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। और ये जो प्रत्येक बुद्ध होते हैं उनको नियमतः श्रुत पूर्व अधीत होते हैं, यानी पिछले जन्म में उनको श्रुत का ज्ञान होता है, प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं। किसी परंपरा में प्रतिबद्ध होकर प्रवर्जित नहीं होते, वे अपने ज्ञान से ही प्रबुद्ध होते हैं, अपने ज्ञान से होते हैं। प्रत्येक बुद्ध जो होते हैं इनको नियमता पिछले जन्म का ज्ञान याद आ जाता है, पूर्वों का ज्ञान होता है, उन्होंने पिछले जन्म में किया हुआ होता है और इनको कोई निमित्त पाकर प्रत्येक बुद्ध होते हैं और ये श्रुत पूर्व अधीत होते हैं। वे ज्ञान से प्रबुद्ध होते हैं। भगवान ने उनको उतनी ही मान्यता दी जितनी अपनी परंपरा में प्रवर्जित होने, मतलब भगवान ने उनको भी किसी एक निमित्त को पाकर जिनको केवल ज्ञान हो जाता है, जो स्वयं प्रत्येक बुद्ध हो जाते हैं, उनको भी उतनी ही प्रायोरिटी दी जितनी उनके संप्रदाय में दीक्षित होकर साधु जो केवल ज्ञानी बनते हैं उनको। अश्रुत्वा केवली, अन्य लिंग, ग्रह लिंग, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध। महावीर ने ये 4 स्थापनाएं, मेरे उपस्थापना में आओ, मैं तुम्हारी मुक्ति होगी अन्यथा नहीं होगी, ये मिथ्या आश्वासन है, यानी ये गलत है। जो भी इसको बोलता है वो गलत है। ये खुली चुनौती है। कौन कौन सी खुली चुनौती के लिए 4 बातें कौन सी बताई? अश्रुत्वा केवली, अन्य लिंग, ग्रह लिंग और प्रत्येक बुद्ध। जो लोग अपने धर्म की प्रशंसा दूसरों की निंदा करते हैं उनके सामने महावीर ने कटु सत्य प्रस्तुत किया है। जो अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरों की निंदा करते हैं ना, भगवान ने कहा है कि जो जैसा करता है वे जो अगर कोई ऐसा करता है तो धर्म के नाम पर अपने बंधन की श्रृंखला को और अधिक बढ़ा रहा है, नहीं संसार परिभ्रमण को और अधिक बढ़ाता जा रहा है। भगवान ने कहा, भगवान से पूछा धर्म शाश्वत शाश्वत धर्म कौन सा है? भगवान ने कहा किसी भी प्राणी को मत मारो, उपद्रव मत करो यानी मत सताओ, परितप्त यानी दुखी मत बनाओ, स्वतंत्रता का अपहरण मत करो, ये शाश्वत धर्म है। भगवान महावीर ने कभी नहीं कहा जैन धर्म शाश्वत है। तत्व शाश्वत हो सकता है किंतु नाम और रूप कभी शाश्वत नहीं होते। धर्म तो सदा था, है और रहेगा, लेकिन नाम नहीं। नाम कभी श्रमण धर्म, कभी नियत नियत ना, अरे नाथ पुत्र नियत दिगंत नाथ पुत्ते, और कब निर्ग्रंथ धर्म, कभी अरहत धर्म, कभी जैन धर्म। नाम चेंज हो सकते हैं लेकिन जो सत्य धर्म होता है वो था, है और रहेगा। सत्य हमेशा सत्य ही था, है और रहेगा। भगवान महावीर का युग धर्म के प्रभुत्व का युग था। उस समय 50 धर्म संप्रदाय थे और उनमें तो बहुत सारे, कुछ तो बहुत प्रभावशाली थे, कुछ शाश्वतवादी, कुछ अशाश्वतवादी। शाश्वतवादी अशाश्वतवादी संप्रदाय पर प्रहार करते, अशाश्वतवादी शाश्वतवादी पर प्रहार करते। इस पद्धति को भगवान महावीर ने सांप्रदायिक अभिनिवेश की संज्ञा दी। अब यहाँ पे क्या है? अभिनिवेश यानी तीव्र आकाश, मनोयोग या घमंड आदि भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि भाई बहुत सारे संप्रदाय थे, कुछ शाश्वत को मानने वाले, कुछ अशाश्वत को, लेकिन वो इस पे ब्लेम लगाते, वो इस पे ब्लेम लगाते, वो इनको नीचा बताते, कोई इनको नीचा बताते। भगवान महावीर कहते हैं कि ये जो धारा है इस पद्धति को सांप्रदायिक अभिनिवेश की संज्ञा देती। महावीर की अनेकांत दृष्टि और स्यादवादी निरूपण शैली का मुख्य प्रयोजन है सत्य के प्रति अन्याय करने की मनोवृत्ति का विसर्जन। अब भगवान ने अनेकांत दृष्टिकोण दिया, अनेकांत दृष्टिकोण और स्यादवाद। स्यादवाद मैंने समझाया था आप लोगों को,
स्यादवाद क्या याद है ना? ओके, तो ये जो स्यादवाद की मनोवृत्ति है, अब ये स्यादवाद निरूपण शैली का मुख्य प्रयोजन यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अनेकांत दृष्टिकोण का, स्यादवाद प्रतिपादन का क्या है मुख्य उद्देश्य? सत्य के प्रति अन्याय करने की मनोवृत्ति का विसर्जन, यानी सत्य का साक्षात्कार करना और असत्य को छोड़ना या असत्य की मनोवृत्ति का त्याग करना। स्यादवाद एक अनुरोध है उन सबसे जो सत्य को एकांगी दृष्टि से देखते हैं। सत्य को एकांगी दृष्टि से मत देखो, वो असत्य बन जाएगा, है ना? हर वस्तु, एक वस्तु क्या होती है? अनंत धर्मात्मक होती है। अनंत धर्मात्मक होती है ना, तो क्या होता है फिर? अलग अलग एंगल से हर बात सत्य निकलती है। अगर हम एक ही बात को पकड़ कर बैठे, बाकी सबको गौण करें, तो क्या हो जाएगा? वहां असत्य आ जाएगा। तो एकांगी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। आग्रह की भाषा में उसकी व्याख्या करते महावीर ने स्यादवाद के माध्यम से शाश्वतवादी तत्ववेदाओं के अनुरोध किया कि अशाश्वतवादी धारा को भी समझने का प्रयत्न करें। भगवान ने इतना अच्छा बोला है कि आप इनको समझो, ये आपको समझेंगे। दोनों गलत नहीं हो, एक एंगल से देखोगे तो ये भी सही, एक एंगल से देखो तो ये भी सही है। शाश्वतवाद की स्वीकृति का द्वार सदा के लिए बंद ना करे, एकांगी सत्य को मान्यता दे, फिर भी तत्व संप्रदाय क्यों मान्य होना चाहिए? संप्रदाय एक सीमा होती है, अभी कोई भी संप्रदाय हो, सब संप्रदायों की एक एक सीमा होती है। कभी भी याद रखो, उस सीमा की एक सीमित उपयोगिता होती है, उसका उपयोग भी एक लिमिट तक होगा ना, हर जगह तो वो जाएगा नहीं। मनुष्य उपयोगिता को ध्यान में रखकर घर बनाता है, अनंत को एक सीमा में बांधकर उसे रखता है, किंतु जब वह घर में अनंत आकाश का आरोपण कर लेता है, तब उसकी उपयोगिता असत्य में बदल जाती है। यानी जैसे आकाश का काम क्या है? सबको स्थान देना, है ना? सबको अवकाश देना, आकाश आश्रय देना। अब मान लो पूरे पूरे आकाश को अपने ही घर में समेट ले, तो हो सकता है? फिर तो असत्य हो जाएगा। आकाश में घर बन सकता है, लेकिन घर में पूरे आकाश को संभाले, फिर क्या हो जाएगा? असत्य। धार्मिक जब संप्रदाय कोई अंतिम सत्य मान ले, अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कोई भी धर्म होता है वो एक घर की तरह हो गया, संप्रदाय जो होता है वो घर की तरह हो गया। जो संप्रदाय होता है ना वो एक घर की तरह हो गया, सबकी एक एक अपने अपने घर बने हुए हैं, अलग अलग, है ना? धार्मिक जब संप्रदाय कोई अंतिम सत्य मान ले, उसकी उपयोगिता में आग्रह बदल जाता है, उसकी उपयोगिता आग्रह में बदल जाती है, वह निरपेक्ष आग्रह ही सांप्रदायिकता है। महावीर की अहिंसा इसी ईंधन से प्रज्वलित थी। नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा, अब यहाँ पे कोई भी धार्मिक होता है, अंतिम सत्य माने तो उपयोगिता आग्रह में बदल जाती है, और अगर वो निरपेक्ष आग्रह माने, मतलब अब यहाँ कोई सापेक्षता नहीं, निरपेक्ष है, आग्रह नहीं है, आग्रह की मनोवृत्ति नहीं है, संप्रदाय है लेकिन आग्रह की मनोवृत्ति नहीं है, अनेकांत दृष्टिकोण है, तो क्या होता है? अहिंसा का इंजन चल जाता है। अहिंसा, महावीर की अहिंसा इसी ईंधन से किससे प्रज्वलित हुई? निरपेक्ष आग्रह की सांप्रदायिकता से। यानी संप्रदाय तो था, जैन धर्म तो था, लेकिन निरपेक्षता। नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा, भगवान महावीर का युग क्रिया कांडों का युग था, महाभारत की ध्वंस लीला का मानस अभी असर मिटा नहीं था। अब महाभारत कब हुआ था? अरिष्ट नेमि के समय में, क्योंकि कृष्ण तभी हुए थे ना। तो अब लोगों के दिमाग में रिसेंटली जो महाभारत हुआ था, अभी थोड़े थोड़े कई, मतलब वही कुछ सालों से पहले, मतलब कितने साल होंगे, शायद 700 800 ऐसा कुछ हुआ होगा। तो वो सबके दिमाग में अभी तक तो वही चल रहा था। क्या चल रहा था? महाभारत की ध्वंस लीला यानी विनाश लीला। जनता त्राण की खोज में भटक रही थी। आश्रय, त्राण यानी आश्रय, शरण।
अनेक दार्शनिक उसे परमात्मा की शरण में ले जा रहे थे, समर्पण का सिद्धांत बल पकड़ रहा था, श्रमण परंपरा इसका विरोध कर रही थी। भगवान पार्श्व के निर्वाण के बाद में कोई शक्तिशाली नेता नहीं रहा, इसीलिए उनका स्वर जनता का ध्यान आकृष्ट नहीं कर पा रहा। भगवान महावीर और बुद्ध ने उस स्वर को फिर शक्तिशाली बनाया। अब यहाँ पे आता है कि वो लोग जो थे, वो जो इस महाभारत के युद्ध से, मतलब उसका जो क्रियाकांड आदि सब चल रहा था, कहते हैं ऐसे परंपरानुगत कुछ चीजें चलती रहती है ना, कुछ बातें और कुछ चीजें चलती रहती है, तो वो जनता में अभी तक वो मिटा नहीं था, दिमाग से वो निकला नहीं था कि ऐसे ऐसे भाई भाई में ऐसे धोखा हो सकता है, एक दूसरे को मार सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो ये सब चल रहा था। तो बहुत सारे बोल रहे थे परमात्मा की शरण में ले जाते हैं, चलो आओ तुम मेरे यहाँ जो मुक्ति हो जाएगी, ये कर लो वो कर लो। तो वो समय लोगों को भटका रहे थे, तब किसका जन्म हो गया वो समय में? महावीर और बुद्ध, ये दो शक्तिशाली आए। भगवान महावीर ने कहा, पुरुष तेरा त्राण तू ही है, बाहर कहाँ त्राण ढूंढ रहा है। मतलब तेरा जो प्राण है, यानी तू जो मेन है, त्राण क्या बोल सकते हैं, त्राण यानी आश्रय, शरण, दाता, है ना, जिसकी शरण तू ढूंढ रहा है, जिस दाता को तू ढूंढ रहा है, मालिक को तू ढूंढ रहा है, तेरा त्राण तू खुद है, तेरा आश्रय, तेरा शरण, तेरा दाता तू खुद है। बाहर कहाँ ढूंढ रहा है? इस आत्म कर्तृत्व की वाणी ने भारतीय जनमानस में फिर एक बार पुरुषार्थ की लौ जला दी। नहीं तो क्या करते थे, धार्मिक क्रिया कांडों में फंसे हुए थे, यज्ञ धर्म हवन आदि में, वो बलि, नर बलि, पशु बलि आदि में फंसे हुए थे। और भगवान ने क्या कहा, दूसरी जगह कहाँ त्राण ढूंढ रहा है, तू खुद ही अपना करता धरता है, तू ही अपना दाता है, तू ही अपना आश्रय और शरण देने वाला है, तू स्वयं को शरण देने वाला तू ही है। तो बाहर कहाँ जा रहा है? इस आत्म कर्तृत्ववाद से पुरुषार्थ की लौ जल गई। श्रमण परंपरा ने ईश्वर कर्तृत्व को मान्यता नहीं दी, इसीलिए उनमें उपासना और भक्ति मार्ग का विकास नहीं हुआ। अब यहाँ पे ईश्वर को मान्यता नहीं दी उन्होंने, ये ईश्वर का स्वरूप तो माना, लेकिन उन्होंने क्या कहा, इस सृष्टि के कर्ता धर्ता कोई भी ईश्वर नहीं है, किसी कर्मों के किसी भी जीव के कर्मों के सुख दुख के कर्ता धर्ता ईश्वर नहीं है, ठीक है, वह स्वयं है। इसीलिए उनका जो उपासना और भक्ति का मार्ग था, इसीलिए धर्म ज्यादा विकसित नहीं हुआ। भगवान महावीर की धार्मिक निरूपण में आध्यात्मिक व नैतिक सिद्धांत है, उपासना और भक्ति के सिद्धांत नहीं है। उनमें क्या है, धार्मिकता के और आध्यात्मिकता के और नैतिकता के, नैतिकता मतलब ईमानदारी आदि के जो अनुव्रत के थे वो सिद्धांत थे, उनमें वो उपासना और भक्ति के सिद्धांत नहीं थे, इसीलिए उनके धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो सका। भगवान महावीर की व्याख्या में व्रत धार्मिक जीवन की आधारशिला, मूल गुण है, धर्म का भव्य प्रसाद, यानी धर्म का जो महल है उसी पर खड़ा है। किस पर खड़ा है? व्रतों पर खड़ा है। धर्म का महल किस पर खड़ा है? व्रतों पर खड़ा है। व्रत है, त्याग है, तभी तो धर्म है ना। भगवान महावीर ने मुनि धर्म के लिए 5 महाव्रत और गृहस्थ के लिए 5 अनुव्रत की व्यवस्था दी। 5 महाव्रत और 5 अनुव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब यहाँ पे 5 अनुव्रत जो है, एक देशीय अहिंसा। एक देशीय अहिंसा मतलब होती है स्थूल रूप में जो अहिंसा का पालन किया जाता है, मोटा मोटी रूप में, सूक्ष्म नहीं, मोटा मोटी रूप में, जो स्थूल रूप में हम जो हिंसा का त्याग करते हैं, एक देशीय अहिंसा। सेम वैसे ही सत्य होता है, अचौर्य होता है, स्वदार्थ संतोष मतलब अपने पति या पत्नी के साथ ही खुश रहना, इच्छा परिमाण मतलब इच्छाओं की सीमा करना। व्रतों के विस्तार में भगवान ने उस समय अनैतिक आचरणों की और अंगुली निर्देश किया, उन्हें छोड़ने की प्रेरणा दी। भगवान महावीर के अस्तित्व काल में उनका धर्म बहुत व्यापक नहीं बना, उनके श्रावकों की संख्या लाखों में ही सीमित रह गई। अब यहाँ भगवान ने व्रतों में विस्तार किया अनैतिक आचरणों की। अनैतिक आचरण जो होते हैं, भले श्रावक भी हो,
अनैतिकता, अप्रामाणिकता नहीं होनी चाहिए। जीवन में क्या होना चाहिए? नैतिकता, प्रामाणिकता रखे वही श्रावक है, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान के अस्तित्व काल में उनका धर्म जो है बहुत ज्यादा फैल नहीं सका। उनके श्रावकों की संख्या कितनी रह गई? लाखों में ही रह गई। भगवान के निर्वाण के बाद उत्तरवर्ती आचार्यों ने उपासना और भक्ति का मार्ग स्थान, अब यहाँ से वो जो हम बोलते हैं ना मंदिर वाली पूजा स्थापना, ये सब, ये जो क्रियाकांड है ये सब बाद में स्टार्ट होते हैं, उपासना भक्ति आदि। इस अवधि में जैन धर्म के प्रतीकों की पूजा उपासना प्रचलित हुई, जप मंत्र महत्व बढ़ा। अब जो वैदिक परंपरा ब्राह्मण आदि यज्ञ यज्ञ वेद आदि जो करते थे, यज्ञ मंत्र भूत ये जो भी करते थे, लोगों का आकर्षण बढ़ता था। तो जैन मुनियों ने भी सोचा होगा कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मंत्रों को देना चाहिए, जबकि मंत्र तो थे ही हमारे पास, है ना, 14 पुरुषों का ज्ञान है, तो कई तरह की मंत्र विद्याएं के जानकार होते थे, लेकिन कभी दूसरों को नहीं बताते थे। फिर वो चमत्कार को नमस्कार है, जहाँ चमत्कार होता है वही नमस्कार होता है ना। आपको अगर कोई आके आपका थोड़ा सा भी बता दे कि ये करो, आपके यहाँ ये है और आपके ये हो जाएगा, आपको धन मिल जाएगा, आपके परिवार में आप शांति हो जाएगी, आपके व्यापार में वृद्धि हो जाएगी, तो लोग क्या करते हैं? अरे भगवान, अरे भगवान, अरे भगवान। चमत्कार को नमस्कार होता है कि नहीं? कहाँ कहाँ चले जाते हैं लोग। तो यहाँ पे आता है कि यहाँ वो भगवान के जो बाद में, भगवान के निर्वाण के बाद में जो उत्तरकालीन आचार्य हुए, उपासना और भक्ति का मार्ग, मंत्र जप बड़ा, आत्म केंद्रित साधना विस्तार केंद्रित हो गई, और उस युग में जन साधारण धर्म के प्रति आकर्षण हुआ और भारत के बहुत बड़े भाग में एक प्रभावी रूप में सामने आया। अब यहाँ जो उपासना भक्ति मंत्र जप आदि ये सब क्रियाकांड होने लग गए, सब होने लग गया, तब कहीं जाके धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तत्व चर्चा का प्रभाव, भगवान महावीर के तपः पूत वाणी ने श्रमणों को आकृष्ट किया है। तपः पूत यानी तप से भावित वाणी, तपस्या की थी ना उन्होंने पहले, तो फिर केवल ज्ञान हुआ है। तपः पूत वाणी श्रमणों को आकृष्ट किया। भगवान पार्श्व की परंपरा के श्रमण भगवान महावीर की तीर्थ में सम्मिलित हो गए। अन्य तीर्थिक सन्यासी भी भगवान की परिषद में आने लगे। अंबड़ सन्यासी, अंबड़ सन्यासी की कहानी पता है ना? अंबड़ सन्यासी की कड़ी कसौटी, सुलसा जीवन की रही उच्चतम कोटि। अंबड़ सन्यासी अपने बहुत सारे अलग अलग रूप बनाकर, अलग अलग वो वेश बनाकर जाता है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो वो एक लास्ट में वो वेश बनाता है भगवान महावीर का, लेकिन पूरे गांव वाले वो चमत्कार दिखाता है, सब उसके दर्शन करने जाते हैं, लेकिन सुलसा नहीं, सुभद्रा नहीं जाती। बड़ सन्यासी की कड़ी कसौटी, सुलसा नहीं जाती है। तब वो अंबड़ सन्यासी सुलसा के घर पे आता है, बोलता है मैं महावीर हूँ और तू मेरी भक्त होकर नहीं आई। तो बोले सबसे पहले बड़ी बात तो कि भगवान महावीर यहाँ है ही नहीं, और मेरे भगवान मेरे गुरु होते तो ये कहते ही नहीं। तो ऐसे कहता है, एक स्टोरी आती है। तो स्कंदक आदि, बुद्गल, शिव, ये सब परिव्राजक थे, अन्य धर्म वाले थे, हम जिन्हें भगड़े सन्यासी आदि कहते हैं, गेरुआ रंग वस्त्र वाले, और जो तापस आदि होते हैं। तो ये जो परिव्राजक थे सब भगवान के पास आए, अपने अपने प्रश्नों का समाधान पाया और भगवान के पास प्रवर्जित हो गए। कालोदई, ये अन्य युतिकों के प्रसंग में, ये अन्य युतिक ना यानी अन्य धर्म को मानने वाला अन्य युतिक, ऐसे उनमें ब्राह्मणों में भी जो वैदिक संप्रदाय हिंदू संप्रदाय, उनमें भी अलग 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 संप्रदाय हैं, उनके भी अलग अलग नाम है। उनमें एक आता है अन्य युतिक कालोदई, उनकी उसकी भी चर्चा है। कालोदई ने भी भगवान से बहुत सारे प्रश्न पूछे और समाधान पाकर भगवान के पास दीक्षित हो गया। भगवान का तत्व ज्ञान बहुत सूक्ष्म था, वह युग धर्म जिज्ञासुओं से भरा हुआ था। मैंने सबसे पहले क्या कहा था? उनमें आग्रह वृत्ति कम होती थी। वो सहज में ही जब भी उनको वो वैसे लगता ना कि ये सबसे बेस्ट है, तो वो उसकी ओर झुक जाते थे। आग्रह नहीं कि मेरा संप्रदाय है, मैं वो नहीं, वो नहीं था। सोमिल ब्राह्मण, तुंगिया नगरी के श्रमणोपासक, जयंती श्राविका, मकांदी माकंदी, रोह, पिंगल आदि श्रमणों के प्रश्न तत्व ज्ञान की बहती धारा के स्वच्छ प्रतीक है। इन सबके प्रश्नोत्तर मिलते हैं भगवती आदि में, बहुत सारे प्रश्न जयंती के, तो इसमें देखिए आप श्रावक संबोध में आचार्य तुलसी ने भी डाले हैं।
श्रावक संबोध के अपर भाग में, है ना। प्रथम से जा तरी कहरी धर्म मर्म प्रभाविकता, ऐसे जयंती के प्रश्न आते हैं। वो बहुत सारे आस्ति नास्ति अनित्य नित्य अनेक एक विकल्प है, ऐसे पूरे प्रश्न पूछती है। बिंबसार श्रेणिक, बिंबसार मतलब राजा श्रेणिक, उसका नाम क्या था, बिंबसार। श्रेणिक नाम ज्यादा फेमस है ना, इसीलिए हम श्रेणिक नाम से जानते हैं। बिंबसार भगवान जीवित धर्म थे संयम अनुत्तर यानी सर्वोत्कृष्ट था। उनके शिष्यों को भी संयम मूर्ति बनाए हुए थे। महानिर्ग्रंथ अनाथि के अनुसार संयम को देख मगध सम्राट बिंबसार श्रेणिक भगवान का उपासक, श्रेणिक को धर्म, आपको बताया राजा श्रेणिक है ना, जैन धर्म को कभी नहीं चाहता था पहले, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और जहां पे भी जैन श्रमण मिलते थे उनको नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे उन्हें काम किए हुए हैं। मतलब ऐसे चेलना जैन धर्म चेतक की पुत्री थी, उनकी रानी जो थी भगवान महावीर के मामा की बेटी बहन थी। अब राजा श्रेणी को बहुत समझाती लेकिन राजा श्रेणी कभी धर्म को नहीं मानता था। तो क्या हुआ फिर, अनाथी मुनि, अनाथी मुनि पता है ना कौन था, जिसकी आंखों में इतनी भयंकर वेदना हुई और सह कितनी इलाज करवा दिए, कोई काम नहीं आया। फिर अंत में वो क्या सोचता है कि अगर धर्म के प्रभाव से मेरी आंख ठीक हो तो मैं मुनि बन जाऊंगा, और सच में वो ठीक हो जाती है। कई महीनों तक इलाज चलते रहे, कितने बड़े बड़े वैद्य सब कुछ लाके आ गए, कुछ नहीं हुआ, और अंत में संकल्प सी सिद्धि हुई और वह मुनि बन जाते हैं। अनाथि मुनि अकेले तपस्या ध्यान साधना कर रहे होते हैं, श्रेणी उधर से गुजर रहा होता है, उनको देखता है कि इतने यौवन में, भर यौवन में इतना सुंदर राजकुमार जैसा लग रहा है, कोई श्रेष्ठी का पुत्र लग रहा है, बहुत अमीर घराने से थे। और फिर वो बोलता है मैं अनाथ हूँ। बोले अनाथ क्यों, मैं नाथ बन जाता हूँ, तुम तो इतने सुंदर इतने अच्छे लग रहे हो, मैं ही तुम्हारा मतलब नाथ। तो बोले आप खुद ही अनाथ हो तो मेरे क्या नाथ बनोगे। तब उनको समझ में आया कि नाथ मतलब क्या होता है। नाथ मतलब क्या होता है, जो कर्मों को तोड़ दे वो नाथ बनते हैं, जैसे भगवान हो गए थे, है ना। तो इसे देखकर बिंबसार को क्या होता है, श्रद्धा भक्ति जागती है जैन धर्म के प्रति। फिर वो भगवान के पास जाता है और भगवान का उपासक बन जाता है। वह जीवन के पूर्व काल में बुद्ध का उपासक, पूर्व यानी पहले बुद्ध का उपासक था। उसकी पटरानी चेलना महावीर की उपासिका थी। सम्राट को जैन बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किए उसे, और राजा क्या करता, श्रेणिक उसे बौद्ध धर्म में ढालने की कोशिश करता चेलना को। लेकिन ना वो बुद्ध बनी, लेकिन लास्ट में सैनिक राजा जैन बन गया। उसने तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद किया। पहले आने वाले उत्सर्पिणी काल में पहला तीर्थंकर बनेंगे, कौन बनेगा, राजा श्रेणिक का जीव। पर कोई भी किसी और नहीं झुका। सम्राट ने महानिर्ग्रंथ अनादि को ध्यान में लीन में देखकर उनके निकट गए, वार्तालाप हुआ, अंत में जैन बन गए। बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी। आप लोगों को अगर कभी स्टोरियां बहुत पसंद है तो जैन कथा कोश अपने बुक है चित्रमल जी स्वामी मुनि की, पढ़िएगा कभी, बहुत सुंदर है। इसके पश्चात श्रेणी का जैन प्रवचन, अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो एक और लास्ट में मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही है, एक पेज ही है, मैं कंप्लीट करवाऊंगी आज अगर हो जाए तो। अब यहाँ पे आता है कि जो अनाथि मुनि को देखकर श्रेणिक राजा क्या हो गया, धर्म से प्रभावित हो गया और उसने जैन धर्म का उपासक बन गया। श्रेणिक का जैन प्रवचन के साथ घनिष्ठ संपर्क रहा है। सम्राट के पुत्र उनके महामंत्री अभय कुमार थे। उनका एक बेटा था अभय कुमार, जिसकी आज भी दिवाली पे हम क्या वरदान मांगते हैं, अभय कुमार जैसी बुद्धि देना। क्यों, उनकी बुद्धि कैसी बुद्धि थी, औत्पत्ति की बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, हर सवाल का इंस्टेंट जवाब होता था और इतना सटीक समाधान की कोई और ढूंढ न सके। उनकी बुद्धि इतनी जबरदस्त थी। तो जैन साहित्य में अभय कुमार संबंधी अनेक घटनाओं का उल्लेख आता है। श्रेणी की 23 रानियां भगवान के पास दीक्षित हुई और कई पुत्र भगवान के पास दीक्षित हुए। सम्राट श्रेणिक अनेक प्रसंग आगमों में उल्लेख, भगवान श्रेणिक राजा के इतने प्रसंग आते हैं क्योंकि भगवान ने सबसे हाईएस्ट चातुर्मास, 14 चातुर्मास राजगृही में किए हैं। कहाँ पे किए, 14 चातुर्मास राजगृही यानी श्रेणिक की नगरी में किए हैं। छेटक,
वैशाली 18 देशों का गणराज्य था। 9 मल्लवी 9 लच्छवी, ये 18 सदस्य नृप थे, यानी नृप यानी राजा। ये 18 राजा थे। कितने राजा थे? 9 मल्लवी और 9 लिच्छवी। इन 9 और 9 18 राज्यों को मिलाकर उसका एक बड़ा कौन था, उसको आधिपत्य करने वाला, यानी उसका जो सम्राट था वो कौन था? चेटक। चेटक कौन थे? भगवान महावीर के मामा थे। उनमें प्रमुख महाराज चेटक थे। ये हेहय कुल के थे। अब यहाँ पे कुल के नाम आते हैं, बहुत सारे कुल आते हैं जिनमें इनके कुल का नाम था हेहय। उनके पिता का नाम केक, माता का नाम यशोमती, बहन त्रिशला थी। उनका पूरा परिवार भगवान पाशु को मानने वाला था और ये भगवान महावीर के मामा थे। उनका श्रावकों में प्रमुख स्थान था। ये 12 व्रती श्रावक थे, 7 कन्याएं थी। चेतक के जमाता प्रारंभ से ही जैन थे। श्रेणिक पीछे से जैन बना। श्रेणिक ने धोखे से शादी की है। श्रेणिक जब वहां पे चेतक के वहां जाता है वैशाली गणराज्य में, तो वो जैन बनने का आडंबर करता है। प्यार होता है उनको सुजेष्टा से, और वो भागने में वो सुजेष्टा तो वापस गहने लेने के लिए चली जाती है महल, और चेलना रहती है और चेलना कोई लेके चले जाता है अंधेरे में, और फिर सुजेष्टा दीक्षा ले लेती है। ऐसे स्टोरियां आती है, कभी पढ़िएगा। अपनी दोहित्री कोणिक के साथ चेटक का भीष्म बहुत बड़ा भयानक महासंग्राम हुआ था दोहिते और नाने में। नाना और दोहिते में कहते हैं 80 लाख और 96 लाख इतने लोग मरे थे उस महासंग्राम में। 96 लाख लोग मरे थे। ठीक है। महासंग्राम की भूमि में भी व्रतों का पालन किया। अब चेतक जो राजा था उसका नियम था कि अगर युद्ध में पूरे दिन में एक ही बाण चलाऊंगा, क्योंकि उनका बाण क्या होता था? अमोघ होता था, यानी छूटता नहीं था, अछूत था। जिसको भी लगता वो मौत के घाट उतरता था। और अगर कोई पहले प्रहार करेगा तो ही मैं करूंगा, नहीं तो मैं किसी निहत्थे पर प्रहार नहीं करूंगा, और बिना आक्रमण किए मैं आक्रमण नहीं करूंगा। ऐसे नियम थे। श्रावक के 12 व्रतधारी श्रावक था। अंत में उन्होंने कहते हैं मरणासन में अनशन भी किया था, शायद ऐसा कुछ आता है। ठीक है। अनाक्रमणी पर पार नहीं करते, एक दिन में एक बार से अधिक शस्त्र प्रयोग नहीं थे। इनके गणराज्य में जैन धर्म का समुचित प्रसार हुआ। भगवान महावीर के पास 8 राजा दीक्षित हुए। वीरांगन, वीर यशा, संजय, अणे